पड़ोसन ताने मारती है बड़ी मीरा बन रही है, तो आप भी कह दिया करो हम मीरा बन रहे हैं। तू सूप न खा बन जा, तू बन जा, अपनी माँ को बना दे, तेरी बेटी को बना दे, हम मीरा बन रही हैं। तेरा पूरा खानदान सूप न खा होगा, हम मीरा बन रहे हैं। अच्छा तेरे बाप का क्या जा रहा है, तो क्या मरी जा रही है, कूद जा कुएं में, देखा ना सुहाए तुझे तो मर जा, कह दिया करो कुआं में कूद जा, हमें क्या करना, चूल्हे में जा, हम मीरा बन रही है। अच्छा मीरा ही तो बन रही है, कोई गलत काम कर रही है क्या, भगवान का नाम जपना गलत है, निंदा चुगली करना सही है, फिर 3-3 घंटे 2-2 घंटे तुम चुगली करती हो, निंदा करती हो, बुराई करती हो, उससे अच्छा है भगवान का चिंतन करो, क्या बुराई है। और जमाना तो देखो कहेगा, जमाना कहने वाला तो माता सीता को भी कहने से छोड़ता नहीं है, तो तुम्हें और हमें छोड़ देगा। इसलिए जो जो कह रहे हैं कहने दो, तुम भगवान की ओर चल पड़ो, उसी से तुम्हारा कल्याण है। यदि उलझ जाओगे इस बात पर कि लोग क्या कहेंगे, तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना। आप अच्छा करेंगे तो भी लोग कहेंगे, हाँ या ना, और आप बुरा करेंगे तो कहेंगे। लोग बेचारे फ्री हैं, कोई काम नहीं है कि ये पैदा ही कहने के लिए हुए, ये बेचारे अपना काम कर रहे हैं, इन्हें कहने दो, इनका कोई धंधा व्यापार बिजनेस नहीं है, बेचारा कह कह के ही खाते हैं, कहने दो, इनकी रोटियां तब ही पचती हैं, ये हाजमोला नहीं खाते, ये चूरन नहीं खाते, इनकी रोटियां ही तब पचती हैं जब बेचारे कहते हैं, तो कहने दो, इनके कहने से क्या होगा, ये जमाना कहता है कहने दो, तुम अपना अच्छा काम करो। एक बाप और बेटा गधे को लेके चले, दोनों चल रहे थे, एक गांव से गुजरे, तो गांव वालों ने कहा देखो गधा साथ में है तो पैदल क्यों चल रहे हो, हाँ गधे कहीं के। तो दोनों बाप बेटे बोले कि बात तो सही है, गधे के ऊपर बैठे, तो दोनों लद गए और गधा चला। दूसरे गांव में पहुंचे, दूसरे गांव में पहुंचे, अरे राम राम गधा के प्राण ले लो, एक गधे के ऊपर 2-2 गधे बैठे हैं। तो उनमें से एक उतर गया, बात तो सही है गधा, तो बाप उतर गया, बेटा बैठा रहा, बाप ने कहा तू बैठ, तू छोटा है। तीसरा गांव मिला, गांव वालों ने कहा घोर कलयुग आ गया, क्यों, बोले बाप पैदल चल रहा है और बेटा गधे पे बैठा है, तो बेटा उतर गया और बाप बैठ गया। चौथा गांव मिला, उनको लगा शायद अब कोई कुछ ना कहे, पर चौथे गांव में अरे राम राम कैसा निर्दयी बाप है, छोटा सा बेटा पैदल चल रहा, बाप गधे पे बैठा, तो दोनों उतर गए। फिर गांव वालों ने कहा लो जब गधा साथ में है तो पैदल क्यों चल रहे हो। कुल मिला के जमाने का काम कहना, ये दोनों नीचे उतरे तो कहना, दोनों बैठ जाए तो कहना, एक उतर जाए एक बैठ जाए तो कहना, ये जमाने का काम क्या है, कहना। आप अच्छा करोगे तो भी लोग कहेंगे, बुरा कहोगे तो भी कहेंगे, इसलिए परवाह बिल्कुल ना करो कि जमाना क्या कहता है। जमाना आखिरी समय एक ही बात कहता है कि राम नाम सत्य है, यही है जमाना, यही कहेगा आखिरी में कि राम नाम, इसलिए वो आखिरी में कहेंगे। हम अभी से जान लें उस राम को और राम को अपने चित्त में बिठा लें और भगवान का ध्यान करें, मस्ती से अपना काम करो, मस्ती से भगवान का नाम जपो और अपने काम को आनंद से करो, कोई कहे सो कहे, हमें फिक्र नहीं कि आप क्या कह रहे हैं, हमें आपकी नजरों से डर नहीं लगता, हम बिहारी जी की नजरों से डरते हैं। आपकी नजरों में तो गिर जाएंगे चलेगा, पर भगवान की नजरों में ना गिरे, भगवान अपनी नजरों में सदा बिछा के रखें, वो अपनी नजरों से ना गिराएं। चिंता नहीं, चिंतन। उद्धव जी गोपियों का प्रेम देख के ब्रजरज में लौटने लग गए और राधा रानी के चरणों में प्रणाम करने लगे, कहने लगे माँ भगवती हमें ब्रज में लता
भेजा था। ये वृंदावन आए हो ना भक्तों, तो यहाँ ज्ञानी बनकर नहीं, प्रेमी बनकर आना। यहाँ भर के नहीं, खाली होकर आना। खाली होकर आओगे तो प्रेम से भर करके जाओगे। और कहीं अहंकार से भर के आए तो ऑलरेडी भरे हो अहंकार से, फिर क्या भरेगा भी भरे हुए में। भाई पानी तो खाली बाल्टी में भरा जा सकता है, भरी बाल्टी में तो भरा क्या भरेगा फिर। इसलिए हमें खाली होना चाहिए पहले। हमें अहंकार को, क्रोध को, लोभ को, अपने कपट को, अपनी ईर्ष्या को, अपने द्वेष को, घृणा को, नफरत को, सारी बुराइयों को बाहर करके फिर वृंदावन में प्रवेश करना चाहिए। जब यहाँ प्रवेश करोगे तो आपके राम राम में, अंग अंग में प्रेम ही प्रेम भर जाएगा। और वही प्रेम आपके राम राम से टपकेगा। और वही प्रेम जो राम ही केवल प्रेम प्यारा। मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। कितना भी योग जप तप कर लो, पर बिना प्रेम के भगवान नहीं। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय, करोड़ों उपाय कर लो, पर प्रेम के बिना भगवान नहीं मिलते। इसलिए है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। अब भगवान का विवाह माता रुक्मिणी से हुआ। पहला पुत्र प्रद्युम्न जी हुए। प्रद्युम्न जी का विवाह रति से हुआ। समरसुर का आपने उद्धार किया। एक दिन क्या हुआ, भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। ये जामवंत जी कौन है? ये त्रेता युग वाले जामवंत जी हैं। जामवंत जी का स्वभाव सुना आपने? जामवंत जी कौन? जामवंत जी जब हनुमान जी लंका, जब सारे बंदर भालू गए माता सीता का पता लगाने, समुद्र के किनारे आकर खड़े हुए, तब आगे समुद्र ही था, रास्ता तो किसी को नजर आया नहीं। तब हनुमान जी को जामवंत जी ने जगाया था। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन सुहाए, काचुप साधी रहा बलवाना, राम काज लगी तब अवतारा। जामवंत जी ने बताया, हनुमान जी आप राम काज के लिए अवतार लिए हैं और चुपचाप खड़े हैं। जाग जाइए और जाइए लंका, माता सीता का पता लगाइए। तब हनुमान जी गए। याद रखना मेरी माँ, हम लोगों से गलती कहाँ होती। हनुमान जी के पास शक्ति थी, हाँ या ना, परंतु जामवंत जी ने जब तक जगाया नहीं तब तक हनुमान जी जागे नहीं। हनुमान जी लंका गए जरूर हैं, पर जामवंत जी के जगाने के बाद गए। उनके अंदर शक्ति थी पर सो रही थी उनकी ताकत। हनुमान जी ने सोई हुई शक्ति को जगाया। अर्थ यही है कि आप सबके अंदर शक्ति सो रही है। इसलिए बड़े बुजुर्गों को जामवंत बनकर अपने बच्चों की शक्ति को जगाना चाहिए और बच्चों की प्रतिभा को पहचानना चाहिए। बच्चों का सही मार्गदर्शन कौन करेगा? माता पिता, गुरु। हम तो मार्गदर्शन करने को बैठे हैं, हम तो रास्ता दिखाने को बैठे हैं। अब आप अपने बच्चों को कथा से जोड़िए तो उनकी कुछ समझ में आए। अब सुने ही ना तो फिर आप क्या करेंगे और हम क्या करेंगे? माँ बाप आज आप नहीं समझा सकते अपने बच्चों को, लेकिन कथाएं सुनेंगे तो कथाओं के माध्यम से ये दास समझाएगा। मुझे विश्वास है कि मेरी बात जो समझाऊंगा वो आपके बच्चों के कानों से होती हुई उनके हृदय तक पहुंचेगी और उनका हृदय जरूर परिवर्तित होगा इन बातों से। इसलिए बच्चों को कथा से जोड़िए, नुकसान कुछ भी नहीं है। 3 घंटे पिक्चर देखते हो, 3 घंटे कथा सुन लो। कथा से क्या मिलेगा? अब सुनो, सुंदरकांड में चौपाई है कि जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नार लिलार गोसाई, तजऊ चौथ के चंद्र की राई। हर स्त्री को, हर पुरुष को इस चौपाई की व्याख्या सुन
जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है वह पर नारी को ना देखे। पैसा बाद में है, धन बाद में है, प्रतिष्ठा बाद में है, पद बाद में है, पहले हमारा चरित्र है, कैरेक्टर। यदि आपका चरित्र अच्छा है तो सब कुछ बाद में आएगा, इज्जत भी आएगी, पैसा भी आएगा। और यदि आपने चरित्र बिगाड़ लिया तो क्या इज्जत मिल भी गई, पैसा मिल भी गया, तो आप जमाने से झूठ कह सकते हैं? क्या आप अपने आप से झूठ कह सकते हैं? जमाने से चलो नजरें मिला भी लोगे, अपने आप से नजरें कैसे मिलाओगे? इसलिए कहता हूँ मेरी माँ, बच्चों, बहन बेटियों को, इज्जत सबसे बड़ी संपत्ति है। हमारा सबसे बड़ा धन क्या है? कैरेक्टर, हमारा चरित्र। रावण का चरित्र ही तो बिगड़ा था, तो रावण के पास पैसों की कोई कमी थी? सोने की लंका थी। रावण इतना बलवान था कि रावण ने देवताओं को बंदी बना रखा था। कर जोड़े सुर दिशित विनीता, भ्रुकुटि बिलोकत सकल सभीता। रावण एक टेढ़ी नजर से देख लेता तो रावण के यहाँ पर जितने देवी देवता स्वर्ग के इंद्र हैं, सब थर थर कांपते थे रावण से, इंद्र इत्यादि। रावण जहाँ बैठता था वहाँ सब हाथ जोड़े देवी देवता खड़े रहते थे, थर थर कांपते थे। वो रावण जो देवताओं को जीत लिया, वो रावण जो सोने की लंका में रहता है, वो रावण जिसका डंका पृथ्वी से लेकर स्वर्ग और पाताल तक बजता है, वह रावण जो सबको जीत लिया, बस एक चीज से हार गया। बताओ रावण किससे हारा? मैया बताओ, रावण किससे हारा? बोलो। रावण राम से नहीं हारा। रावण राम से नहीं हारा, रावण काम से हार गया, काम से हार गया। काम वासना ने उसे बर्बाद कर दिया। किसने बर्बाद कर दिया? वासना। इसलिए कहता हूँ अपनी इंद्रियों को, अपने मन को कंट्रोल में रखिए। किसी स्त्री को देखकर मन चंचल होता है, किसी पुरुष को देखकर मन चंचल होता है, तो अपने मन को समझा दो, ऐ मन, यही तुम्हारा चंचल मन जो स्त्रियों को देखकर, पुरुषों को देखकर चंचल होता है, यही चंचल मन तुम्हारा सर्वनाश करेगा। यही चंचल मन रावण का सर्वनाश कर दिया कि नहीं? इसलिए अपने मन को जरा कंट्रोल, मन इसलिए कहता हूँ भगवान में लगाया करो, नहीं ये सारी जिंदगी तुम्हें काम वासना जलाएगी। सारी जिंदगी जलाती है ये काम वासना। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना कि प्रभु हम इस वासना को, इस विषयों को हम तो जीत नहीं सकते, पर आपकी कृपा हुई तो आपकी कृपा से ये समाप्त होंगे, कंट्रोल में आएंगे। भक्तों, काम वासना को कोई जीत नहीं सकता, लेकिन जो भगवान का आश्रय ग्रहण करते हैं, जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, उन पर भगवान की कृपा होती है तो उन्हें काम क्रोध लोभ मोह परेशान नहीं करते, नहीं तो ये जीने नहीं देंगे आपको। लोग कहते हैं हमारा दुश्मन पड़ोसी है ना, आपका दुश्मन पड़ोसी नहीं है, आपका दुश्मन जमाना नहीं है, आपका मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपका मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आज जितने लोग किसी प्रकार से जेल में बंद हैं, किसी स्त्री को उन्होंने परेशान कर दिया, उनके साथ जोर जबरदस्ती की, जेल में बंद हो गए, किसी बहन बेटी के साथ अत्याचार किया, गलत व्यवहार किया, फांसी की सजा हो गई। बताओ वो मर गए, किसके कारण मर गए? केवल अपने मन के कारण ही तो मर गए। ये तुम्हारा मन थोड़ी देर के लिए ना भटका होता तो तुम्हारी ये दुर्दशा क्यों होती? रावण का मन सीता माता के लिए ना भटका होता तो रावण की ये दुर्दशा क्यों होती? ये जो तुम्हारा मन भटकता है ना मेरी माँ, ये बहुत नुकसानदायक है। इसलिए कहता हूँ मन को साधो, मन को भगवान से जोड़ो। आजकल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, इनका अपने मन पर कोई नियंत्रण नहीं है। आजकल के बच्चे बड़े एडवांस हैं,
छोटे छोटे बच्चों को प्यार हो जाता है, किसी लड़की से प्यार कर लेते हैं, किसी लड़के से प्यार कर लेते हैं, और प्यार ही नहीं, 18 साल की लड़की हुई, 21 वर्ष का लड़का हुआ, दोनों एक दूसरे को लेकर भाग जाते हैं, शादी कर लेते हैं, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मैं इन बच्चों से, कोर्ट मैरिज करने वालों से मेरा सवाल है, लव मैरिज करने वालों से मेरा सवाल है, माँ बाप की उपस्थिति में आपने विवाह किया तो आप ठीक हैं, पर आपने भाग कर शादी कर ली, लड़की के साथ भाग गए, लड़के के साथ भाग गए और विवाह अकेले में कर लिया, मंदिर में जाके विवाह कर लिया, कोर्ट के सामने विवाह कर लिया, जिस विवाह में आपने अपने माता पिता को भी इनविटेशन नहीं दिया, निमंत्रण नहीं दिया, बताइए क्या उस विवाह से आप संतुष्ट हैं? माँ बाप ने कितना सपना देखा होगा, मेरी बेटी का विवाह ऐसे होगा, मैं ऐसे विवाह करूंगी, बाप जीवन भर कमाता है, जिस दिन बेटी पैदा होती है उसी दिन से बाप पैसा जोड़ना शुरू कर देता है, ये बेटी के विवाह के काम आएगा। जिस दिन से बेटी होती है उस बूढ़े बाप के सिर पर ये चिंता हो जाती है, मुझे इसका विवाह करना है, विवाह के समय किसी से मांगना ना पड़े, इसलिए वो 18 साल पहले ही तुम्हारे विवाह की व्यवस्था में लग जाता है, ज्यादा काम करता है, थक जाने पर भी काम करता है, जूते चप्पल फट जाने पर भी वो जल्दी से बदलता नहीं है, कपड़े फटे पहनकर काम करता है, वो पैसे बचाता है, इसलिए ताकि तुम्हारा घर बच सके, लेकिन तुम अपने बाप के बलिदान को ना देखकर, अपने बाप के सपने को, अपने पिता के सपने को ना देखकर किसी लड़के से मोहब्बत करके और उसके साथ भाग जाती हो। जानती हो तुम्हारे जाने पर तुम्हारा बाप कैसे रोता होगा? चीख चीख कर रोता होगा। जिस बेटी को हृदय से लगाया, जिस बेटी को अपना समझा, अरे भाई ये बताओ कि एक बाप अपनी बेटी को ही तो अपना समझता है, एक बाप अपने बेटे को ही तो अपना समझता है, और तुम अपने होकर यदि अपने बाप के छाती पे खंजर घोंप दोगे तो ये बताओ फिर कौन किस पर विश्वास करेगा? यदि एक बाप अपनी बेटी पर विश्वास करता है और बेटी ही यदि उस बाप का विश्वास तोड़ दे तो बताओ फिर ये धरती में कौन किससे विश्वास करेगा? यदि एक बाप अपने बेटे पर विश्वास करता है और बेटा ही अपने बाप के विश्वास को तोड़ दे तो बताओ फिर कौन किस पर विश्वास करेगा? है ना? क्या आपका ये निर्णय सही है? अपनी अंतरात्मा से पूछना एक बार कि तुम जो कोर्ट मैरिज कर लेती हो, लव मैरिज कर लेती हो, अपने माँ बाप को भी नहीं बुलाती हो, क्या आपका ये डिसीजन सही है? 100 में से 99 लड़कियां ऐसी होती हैं जो लव मैरिज और कोर्ट मैरिज करने के बाद बहुत ज्यादा पश्चाताप करती हैं। मैंने सारा भारत भ्रमण किया है, हजारों की संख्या में लोग मुझे मिलते हैं, अनुभव मेरा ये कहता है कि 100 में से 99 लड़की ऐसी होती है जो कोर्ट मैरिज और लव मैरिज करके पश्चाताप करती है। विवाह करना बुरा नहीं है, मन पसंद का विवाह करना भी बुरा नहीं है, विवाह करो, मन पसंद से करो, लेकिन माता